नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज घड़ी में एंगल कितने होते हैं वो आपको समझाऊंगा। जैसे ये है, आप सभी को दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ट्रिक भी बताऊंगा, आपको पता है, और पूरा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। देखना 90 डिग्री कैसे, कितने बज रहे हैं? 3। कुछ नहीं करना, 3 को 30 से गुणा कर दो तो 90 आंसर हो जाएगा। सर 30 से क्यों? हाँ, अब ये मुद्दा है। 3 को 30 से गुणा कर दो तो 90 डिग्री बन जाएगा। और ये देखने में भी हमें पता चल रहा है कि दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब बात समझिएगा कैसे। जनाब, जो मिनट की जो सुई होती है ना, मिनट की सुई, वो जब पूरी घूमती है, मिनट की सुई जब पूरी घूम जाती है तब 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है। और पूरा घूमना आप समझते होंगे, पूरा का पूरा घूमना 1 घंटे में घूमती है मिनट की सुई। और पूरा का पूरा घूमने का मतलब होता है 360 डिग्री घूमना 1 घंटे में। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 0 से 0, 0 से 0 और 6 से 36, तो 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। तो मिनट की सुई 6 डिग्री चक्कर काटती है 1 मिनट में। 1 मिनट में 6, 2 में 12 डिग्री, 3 में 18, 4 में 24, 5 में 30, 5 में 30। मिनट की सुई 5 में 30 डिग्री घूम जाती है। और आपको पता होगा ये जो गैप होता है ये 5 मिनट का गैप होता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे कुछ करते हुए ये 5-5 मिनट के गैप होते हैं। और जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6, 2 में 12, 3 में 18, 4 में 24 और 5 में 30, 30 डिग्री रोटेट करती है। तो अब वही तो मैं आपसे कह रहा था। तो ये 30, ये 30, ये 30, 90 डिग्री हो गया। अब इसी वजह से अब आप आगे देखोगे 2 बज रहे हैं, 2 को 30 से गुणा कर दो 60 डिग्री हो जाएगा, 60। इसी प्रकार से इधर देखो 9 बज रहे हैं। अब 9 को 30 से गुणा करोगे तो 270 आंसर हो जाएगा। लेकिन 1-2 बच्चे कुछ कहेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, सर 9 बज रहे हैं, 9 घंटे की सुई, मिनट की सुई, ये 90 डिग्री है, 90। जनाब, हमेशा घड़ी में 2 एंगल होते हैं, एक छोटे वाला, एक बड़े वाला। और आपसे क्वेश्चन हमेशा यह पूछा जाएगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल कितने का है। तो यह कब कहा कि छोटा या बड़ा कौन सा है? तो आप 270 भी लगा सकते हो, जो कि ये बड़े वाला एंगल होता है, और ये छोटे वाला एंगल 90 भी, क्योंकि टोटल एंगल होता है 360। ये दोनों बातें सच होती है, आप कोई भी लगा सकते। कई लोग कहेंगे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो ये किसने कहा है कि घंटे की सुई से जाएगा, मिनट की सुई से जाएगा? इतना दिमाग मत लगाओ, मैं आपको बता रहा हूं एंगल हमेशा 2 होते हैं। डिपेंड करता है आप देख कहां से रहे हो, आप देख कहां से रहे हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है। इनफैक्ट जितने ज्यादा सुई होगी उतने ज्यादा एंगल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये तो अब क्या हो गया, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि 3, 1, 2, 3 लाइन है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 90-90 एंगल हो गया आपका। और ये नीचे वाला 180 डिग्री, ये देखिए, मैं इसको और इस विस्तार से करवाऊं। इसी प्रकार से 3 एंगल, ये भी डिवाइड कर दिया था। तो 45, 45, 1, 2, 90 और 180, 1, 2, 3, 4, 4 लाइन, 4 एंगल। इसी हिसाब से अगर मैं इसको भी यहां से इस प्रकार से डिवाइड कर देता हूं इस प्रकार से, तो 45, 45, 90 और ये 90, ये इस प्रकार से हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन है, 5 एंगल है, 45, 45, 90, 90, 90 है। तो जनाब, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना, आपको जो बता रहे हैं वही ठीक है। अब जैसे 5 बज रहे हैं, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 150 हो जाएगा। 150 डिग्री। छोटे वाला का हो, बड़े वाला को, कोशिश करो छोटे वाला निकालने की, ज्यादा अच्छा रहता है, छोटे वाला ज्यादा अच्छा रहता है। ये तो आप जानते हो 6 बज रहे हैं, 30 से गुणा करोगे 180, 180 सीधा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप लोग दे पाओगे। कोशिश करना छोटे वाला एंगल बताना, है ना, क्योंकि अगर एक एंगल आपका 300 है तो दूसरा एंगल 60 मिलेगा, एक एंगल 200 है तो दूसरा एंगल 160 मिलेगा। दोनों एंगल सही होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में केस डालकर देख लो। ठीक है, ग्रेट। ऐसे ही और मुद्दे लेकर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।